कश्ती है पुरानी, कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया। मेरी तलाश का भी नजरिया बदल गया। ना शकल बदली ना शकल बदली, ना ही बदला मेरा किरदार। बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के आए हैं। अगर आप सभी को आज तक का प्रियोन्स समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्रियोन्स से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि प्रियोन्स क्या होता है। देखिए प्रियोन्स क्या होता है या प्रियोन क्या होता है। प्रियोन्स से हमें कौन से रोग होते हैं, प्रियोन्स कौन सा जीवधारी है। आप सभी लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में जाना है, वायरस के बारे में जाना है, फंजाई के बारे में जाना है, प्रोटोजोन्स के बारे में जाना है, एल्गा के बारे में जाना है। बट हम आज बात करने वाले हैं प्रियोन्स के बारे में। देखिए प्रियोन्स जो हमारा होता है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो हम सबके शरीर में पाया जाता है, लेकिन यह नॉर्मल तरीके से पाया जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ एबनॉर्मेलिटीज की वजह से, म्यूटेशन की वजह से इसमें कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है, इसमें स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से यह प्रियोन्स हमारे शरीर में या किसी अन्य एनिमल्स के या मैमल्स की बॉडी में डिसीज कॉज करता है। तो चलिए हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर वीडियो आप लोगों को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आपको चीजें समझ में आती हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है कि प्रियोन्स क्या होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे प्रियोन्स क्या है। इन्फेक्शियस एबनॉर्मली मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती है। मींस प्रियोन्स क्या होता है। देखिए प्रियोन्स में ना तो डीएनए होता है ना तो आरएनए होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में भी डीएनए होता है और वायरस में भी डीएनए या आरएनए होता है, एल्गा में भी डीएनए या आरएनए होता है, फंजाई में भी डीएनए होता है, प्रोटोजोन्स में भी डीएनए होता है। बट प्रियोन्स में ना तो डीएनए होता है और ना ही आरएनए होता है। मींस इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, क्रोमोसोम्स नहीं होता है, डीएनए नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ आउटर कवरिंग होती है। आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होती है। और कौन सी प्रोटीन होती है? मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है। और हम बात करेंगे सर ये प्रोटीन कहाँ पाई जाती है। तो ये प्रोटीन हम सबके शरीर में पाई जाती है। चलिए हम लाइन टू लाइन देखते हैं कि इन्फेक्शियस एबनॉर्मली आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती है। मींस ये हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन पाए जाते हैं, न्यूरॉन में प्रोटीन पाई जाती है। ये वाली प्रोटीन न्यूरॉन में पाई जाती है। लेकिन जब कभी इस प्रोटीन में एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है या मिसफोल्डेड प्रोटीन हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो प्रियोन्स कहलाती है या उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन्स कही जाती है। यहाँ पर देखेंगे इसका जो साइज है लिखा हुआ इट्स साइज इज इक्वल टू वायरसेस। मींस इसका जो साइज है वो वायरस के बराबर का होता है, जो विषाणु होते हैं उनके बराबर का होता है। एंड नेक्स्ट लाइन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियोन इज डिस्कवर्ड बाय। यहाँ पर कहा गया है कि प्रियोन की खोज या प्रियोन्स को सबसे पहले किसने देखा, किसने खोजा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम स्टैनले एंड यहाँ पर यहाँ पर दिया है बी प्रूसिनर है। और इन्होंने जो है 1982 में खोजा है। मींस आप कह सकते हैं सबसे पहले प्रियोन्स के बारे में या प्रियोन्स के खोजकर्ता एक हमारे जो है अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है यहाँ पर स्टैनले और कौन से दूसरे वैज्ञानिक हैं यहाँ पर हमारे बी प्रूसिनर हैं। और इन्होंने सन 1982 में खोज करा था। ठीक है। एंड यहाँ पर देखते हैं ये हमारी बॉडी में जाकर के प्रियोन्स करता क्या है। ये हमारी बॉडी में जाकर के यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज कॉज करता है। न्यूरोडिजेनरेटिव मींस हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। उसमें हमारे जो है मानवीय गतिविधियां होती है वो बाधित होने लगती हैं। मींस आप कह सकते हैं जैसे उसमें हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है, हमारा बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो नष्ट होने लगता है। भाई नर्वस सिस्टम जो है वहां पर फेल होने लगता है क्योंकि न्यूरॉन्स डेड होने लगते हैं। लिखा हुआ है इसमें जो डिसीज होती है मैड काउ डिसीज हो जाती है। मैड काउ डिसीज हो जाती है, गाय जो होती है उसकी बात की जा रही है। और यहाँ पर CZD जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्रुश्चफोल्ड जैकब डिसीज कहा गया है।
एंड अब बात आती है कि भाई हमारी नॉर्मल प्रोटीन कैसी होती है और प्रियॉन्स कैसी होती है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हमारी नॉर्मल प्रोटीन है। नॉर्मल प्रोटीन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हेलिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। लेकिन किसी वजह से, जैसे म्यूटेशन की वजह से या किसी अन्य कोई अन्य कारण से क्या हो जाता है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका नाम दिया गया है, ये जो लिखा हुआ है PRPC, PR जो लिया गया है यहाँ पर, PR जो लिया गया है प्रियोन प्रोटीन, PR यहाँ पर प्रोटीन और C से हो जाता है यहाँ पर सेलुलर। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रियोन प्रोटीन सेलुलर। जो प्रियोन प्रोटीन जो सेलुलर है यहां पर ये नॉर्मल है। ये कैसी है, नॉर्मल है, बट इसमें म्यूटेशन की वजह से या किसी अन्य कारण से ये किसमें क्या हो जाता है, ये देखिए यहां पर प्लेटेड हो जाती है और तब इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रियोन प्रोटीन और ये स्क्रैपी मींस इसमें क्या हो जाता है कि जो सीप वगैरह होते हैं उसमें ये डिसीज हो जाती है, देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि ये ह्यूमन में कैसे आती है, ह्यूमन में काज करती है कि नहीं करती है। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे लिखा हुआ है, सो हाउ प्रियॉन रिप्लिकेट और रिप्रोड्यूस, मींस प्रियॉन्स जो होता है वो कैसे रिप्लिकेट करता है। तो आपको पता होना चाहिए जब प्रियॉन्स एक प्रोटीन है तो वो रिप्लिकेट नहीं कर सकती, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होता, डीएनए ही नहीं होता, आरएनए ही नहीं होता, तो फिर रिप्लिकेट नहीं कर सकती है। तो ये करती क्या है एक्चुअली, यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एक्चुअली प्रियॉन्स इज अ नॉर्मल प्रोटीन प्रेजेंट इन कॉमनली इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन सेल। मींस इसमें बताया गया है कि एक्चुअली जो प्रियॉन्स होता है वो नॉर्मल प्रोटीन है। नॉर्मल प्रोटीन प्रेजेंट होती है कहां पर, प्रेजेंट होती है जो न्यूरॉन सेल होते हैं, जो नर्वस सिस्टम होते हैं इसके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, इट्स अ प्ले अ रोल ऑफ सिनेप्सिस। सिनेप्सिस में मींस एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन से जब जुड़ती है तो उसको सिनेप्सिस बोलते हैं, वहां पर इसका रोल होता है प्रियॉन्स का। लेकिन कभी कभी जब ये मिसफोल्डेड हो जाती है, जैसे ये नॉर्मल वे में दिया गया है और ये ऐसा स्ट्रक्चर ना हो, मिसफोल्डेड हो जाए, इससे बदल जाए, तो उसको हम लोग वो क्या बोलते हैं, वो इन्फेक्शियस प्रोटीन हो जाती है। क्या हो जाती है, इन्फेक्शियस प्रोटीन हो जाती है। वैसे तो हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन होती हैं, जो भी हार्मफुल प्रोटीन होती हैं, उसमें जो प्रोटीएज एंजाइम है उसको वो ब्रेक डाउन कर देता है। बट इसमें क्या हो जाता है, ये बहुत ही हार्ड हो जाती है, तो उसके प्रोटीएज जो एंजाइम होता है उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाती है, तो हमारी बॉडी इसको ब्रेक नहीं कर पाती है, हमारी बॉडी इसको ब्रेक नहीं कर पाती है। अब बात करते हैं, हमने कहा था कि हाउ टू रिप्रोड्यूस इट, मींस कैसे ये रिप्रोड्यूस करती है, तो रिप्रोड्यूस नहीं करती है। इसमें क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसको हम यहाँ पर एस से लिखते हैं, मतलब ये स्क्रिप्ट प्रोटीन है। तो ये क्या करेगी, यहाँ पर ये हेल्दी प्रोटीन है उसको भी ये क्या कर देगी, इन्फेक्शियस कर देगी। ठीक है, इन्फेक्शियस कर देगी। यहाँ पे जो हेल्दी वाली प्रोटीन है उसको इन्फेक्शियस कर देगी। अब यहाँ पर दो इन्फेक्शियस प्रोटीन हो गई हैं, तो अब दो हेल्दी जो है, ये इन्फेक्शियस जो प्रोटीन है, या आप ये कह लीजिए जो प्रियॉन है, ये फिर से दो हेल्दी प्रियॉन्स को इन्फेक्ट करेंगी, है ना, इन्फेक्ट करेंगी। तो इस तरह से फिर 4 इन्फेक्शियस प्रोटीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इनमें डिवीजन हो जाए, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाए या मल्टीपल नंबर बन जाए, डेवलपमेंट हो जाए, रिप्रोडक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स क्या होता है, यहाँ पर बिहेवियर चेंज, जो बिहेवियरल जो हमारा बिहेव होता है, जैसे हम लोगों का चलना, बात करना, आप देखे होंगे जब काऊ में हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है कि जानवर कभी कभी जैसे लगता है कि नर्वस सिस्टम इसमें काम नहीं करता है, तो कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, गोल गोल घूमने लगता है, तो घूमता ही रहता है ना। तो इसी तरह से ह्यूमन में भी हो जाता है, जो कर रहा है करता ही रहता है, चलता ही रहता है, बातें किया करता है। तो इस तरीके की जो है डिसऑर्डर हो जाते हैं। लेकिन इसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, इसमें न्यूरॉन की
मृत्यु की वजह से, न्यूरॉन मरने लगते हैं तो न्यूरॉन की मृत्यु की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, जो व्यक्ति होता है वो डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं कि सर ये हमारी बॉडी में आखिर आएगा कैसे भाई, हमारी बॉडी में कैसे आएगा। देखिए अगर मान लीजिए किसी सीप में हो जाता है, किसी काऊ में हो जाता है और उसका आप मीट खा लेते हैं, ठीक है, तो इसकी प्रोटीन जो होती है, अगर हम सोचे कि मीट को पका के खा लेंगे तो ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि ये टेम्परेचर में भी नष्ट नहीं होती है, एक्टिव मोड में रहती है भाई। तो इसको जब आप पका के खा लेंगे तो ये हमारी बॉडी में जा करके हेल्दी प्रोटीन को, यानी हेल्दी जो प्रियोन्स होता है उसको इन्फेक्ट करेगी। तो इस तरह से जो हमारा न्यूरॉन जो होता है उसमें ये प्रियोन्स पाई जाती हैं, हेल्दी प्रोटीन पाई जाती है। तो उस न्यूरॉन की जो हेल्दी प्रोटीन है इन्फेक्शियस हो जाएगी। तो इसकी तरह से हमारी अगली हेल्दी जो प्रियोन्स होगी वो फिर से इन्फेक्शियस हो जाएगी, तो इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा, है ना, इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है इस तरीके से फैल सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ट्रांसमिशन। तो आप जैसे यहाँ पे ईटिंग जो इन्फेक्टेड मीट है ना, ब्लड डोनेशन है, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है या जो है ऑर्गन डोनेशन है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर प्रियॉन्स फैल जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को प्रियॉन्स समझ में आया होगा। प्रियॉन्स इन शॉर्ट अगर हम क्विक रिवीजन की बात करें तो प्रियॉन्स क्या है, प्रियॉन्स सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोटीन है। इसमें किसी भी प्रकार का जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए नहीं होता है और ये जो है हमारी बॉडी के न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला एक ऐसा प्रोटीन होता है जो सभी के शरीर में पाया जाता है। लेकिन यह म्यूटेशन की वजह से या किसी अन्य कारक की वजह से इसकी जो ये फोल्डिंग जो नॉर्मल वे में दिख रही है इसमें डिस्टरबेंस हो जाता है और मिस फोल्डिंग हो जाती है। मिस फोल्डिंग होने को हम स्क्रैपी प्रियॉन्स कहते हैं, यानी कि इन्फेक्शियस प्रियॉन्स प्रोटीन्स हो जाती हैं और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्फेक्शियस प्रियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में, मैमल्स में, काऊ में, बहुत सारे जानवरों में रोग फैलाती है, जो कि हमारा क्या होता है, हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यदि आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।